2018 के इंतखाबात में अदलिया का झुकाव भी ऐसा नहीं नजर आया। गुड टू सी यू भी नहीं कहा गया। कभी रजिस्टर जाके जो है गाड़ी के अंदर हाजिरी के लिए नहीं लगवाए गए। कभी जो है वो इसी तरीके से प्रोटोकॉल के साथ जो है मर्सिडीज गाड़ियों के काफिलों के अंदर अदालत नहीं बुलाया गया। कभी उनको सरकारी गेस्ट हाउस में दीगर दोस्तों अहबाब के साथ जो है बुला के बिठाया भी नहीं गया। कभी इस तरीके से ये नहीं कहा गया कि मियां नवाज शरीफ या जरदारी के लिए देसी घी में मुर्गे पक रहे हैं या नहीं पक रहे। कभी उनको एक्सरसाइज मशीन जो है फराम की गई या नहीं की गई। कभी जो है वो बंदयाल साहब की सासू माँ जो थी वो उनकी ऑडियोज भी नहीं आई थी। फिर कभी जो है वो उनकी भी वीडियोज नहीं आई थी जो जाके कह रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कि आओ जो है वो जिना हाउस के ऊपर चलते हैं और वहां मिल के इकट्ठे चलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये भी 2018 के अंदर कभी देखी नहीं गई थी। कभी किसी ने जीएचक्यू पे हमला नहीं देखा था। कभी किसी ने जो है एमएम आलम का जहाज जलते नहीं देखा था। कभी किसी ने जो है वो जिना हाउस को जलते नहीं देखा था। कभी किसी ने पाकिस्तान के शोहदा की बेतौकीरी नहीं देखी थी। उनके मुजस्मों को जो है वो जलाना और तोड़ना नहीं देखा था। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जलते नहीं देखी थी। आपकी बात बजा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, लेकिन इस बात का जवाब दें। ये बिल्कुल नहीं देखा था, ये नहीं होना चाहिए था, इसकी मजम्मत होती है। लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है कि अगर एक कानून है, एक तरीकाकार है कि किसी को अगर जमानत मिले, क्या उसको दोबारा हिरासत में लेना बजा है? टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन के मुहिम के ऊपर 144 लगाना मेरे ख्याल में ये हमें भी अफेक्ट किया है। ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। केपी के अंदर जो है वो अगले जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो लगा दिया गया। तो यानी कि मुश्किलात है, ये गलत है। लेकिन जहां तक अगर आप एक केस के अंदर किसी को जो है जमानत मिलती है और उसको दूसरे केस में पकड़ा जाता है तो ये एक अलग केस है, क्योंकि ये केस टू केस वेरीफाई कर रहा है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि किसी के नामजदगी के कागजात जो हैं वो जबरदस्ती छीन लेना, मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन हमें उसकी वजूहात को जानना और समझना बड़ा जरूरी है।